Hello class 11th students, this is रूपांगी द्विवेदी welcoming you in this YouTube channel RD Maths। और आज की क्लास होने जा रही है चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th NCERT मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हम कुछ सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहला टॉपिक होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकेंड टॉपिक रिलेशंस एंड अवर थर्ड टॉपिक विल बी फंक्शंस। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक को कवर अप करते हुए हमारा पूरा चैप्टर आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए सेट्स आपने कवर अप कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई दो सेट है, एक सेट है ए कॉमा बी जिसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और एक सेट है आपका बी जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं सी कॉमा डी। ठीक है, तो जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी या ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई सेम वैसे होगा, सबसे पहले आप ए को लीजिए, ए क्रॉस बी है ना, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे आपका ए का आएगा एंड सेकेंड एलिमेंट आपका यहाँ पे बी का आएगा। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ये कार्टेशियन सिस्टम होता है ना, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो आपका जो एक्स है वो बिलोंग करेगा आपके ए के सेट से और आपका जो वाई है वो बिलोंग करेगा आपका बी के सेट से। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है पहला एलिमेंट आपका किसका होगा, इस ए सेट का। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का लीजिए जो कि है ए कॉमा, अब बी के एलिमेंट्स आप सारे ले लीजिए, जैसे बी का पहला एलिमेंट सी, तो एक प्रोडक्ट बना ए कॉमा सी, एक प्रोडक्ट बनेगा ए कॉमा डी। ठीक है, और एक प्रोडक्ट, अब देखिए ए तो खत्म, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका बी कॉमा सी एंड एक बनेगा बी कॉमा डी। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए का बी से। अगर मैं बोलूं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो बी का ए से, ठीक है, बी सेट का ए से, तो क्या करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट हम लेंगे बी का। फॉर एग्जाम्पल बी का एलिमेंट पहला क्या है हमारा सी, तो सी का प्रोडक्ट ए से, देन सी का प्रोडक्ट बी से, मींस ए के एलिमेंट्स कहां पे आएंगे, इसमें सेकेंड टर्म में आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म किसका होगा, बी के एलिमेंट्स का, मतलब सी तो कवर अप कर लिया हमने, अब आएगा डी कॉमा ए एंड डी कॉमा बी। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो देखिए यहां से आपको एक चीज क्लियर होती होगी कि आपका जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होता है इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि देखिए एलिमेंट सेम नहीं है। यहां पे क्या है, यहां पहला एलिमेंट आपको मिल रहा है ए कॉमा सी, ठीक है, बट यहां पे पहला एलिमेंट मिल रहा है सी कॉमा ए। आपको क्या लगता है ए कॉमा सी और सी कॉमा ए इक्वल है? नहीं। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट है आपके सेट ए का, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट है आपके सेट बी का, तो ए कॉमा सी कॉमा ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज और कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखिए कि ए कॉमा बी अगर x कॉमा वाई के इक्वल है, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है a और y की वैल्यू कितनी है b। मीन्स दो कार्टेशियन प्रोडक्ट तब इक्वल होंगे जब उनका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो और जब उसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने क्या क्या पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर क्यों बोला, क्योंकि ये दो चीजों का पेयर है। अगर मैं लिखूं x कॉमा वाई कॉमा जेड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि ये तीन चीजों को एक जगह कंबाइन करके लिखा गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। पेयर क्यों, दो चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज ये पढ़ ली। दूसरी चीज, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्विवेलेंट करने हैं तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो चीजें हमने क्लियर की। देखिए थर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपका ए सेट दिया हुआ है ए कॉमा बी,
ठीक है। बी सेट दिया हुआ है सी कॉमा डी, दो दो एलिमेंट सबके ले लेते हैं, ठीक है। एक सी सेट दिया हुआ है जो कि है ई, तो मैं निकालूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये कैसा होगा? पहला एलिमेंट आपका किसका आएगा? ए का, मीन्स ए कॉमा सी कॉमा ई, ठीक है, ए कॉमा डी कॉमा ई, समझ रहे हैं आप? फिर अगर इसमें एक और होता तो मतलब इस हिसाब से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट्स करने होते हैं, ठीक है। पहला एलिमेंट्स लीजिए, कॉमा करके सेकेंड एलिमेंट का एलिमेंट लिखिए, इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने होंगे। देखिए, अगर सेट ए में 1, 2, 3 मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें एलिमेंट्स हैं आपके 3, और लेट्स बी एक सेट है जिसमें है 2, 5, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें एलिमेंट्स हैं 2। तो ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? देखिए यहां से तो आप क्लियर कर लेंगे कि एक होगा 1, 2, एक होगा 1, 5, एक 2, 2, 5, 3, 1 एंड 3, 5, ठीक है। और ये आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि जब आप चीजें काउंट इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्वेश्चन दे दे कि कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं लगभग 100, और कोई सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 8, 9, अब आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए कितने नंबर होंगे? तो देखिए आप हर एलिमेंट्स का अलग अलग नहीं करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस बी, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने नंबर होंगे, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना होगा। मीन्स एन ए मीन्स सेट के कितने नंबर होंगे और दूसरे सेट के कितने नंबर होंगे, उन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बनेगा उसमें कितने नंबर होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एन ए मीन्स ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में एलिमेंट्स है 3, और बी में कितने एलिमेंट्स है? 2 हैं। इट मीन्स 6 एलिमेंट्स आपके ए क्रॉस बी में होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेस है आपका। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आपको रिलेशन समझना है, और रिलेशन से फिर आपको फंक्शन समझना है, ठीक है। तो चलिए अब हम रिलेशन देखते हैं क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या अंतर होता है? देखिए, रिलेशन होता है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट, एक सबसेट निकालते हैं, और वो सबसेट किसी रिलेशन को डिफाइन करता हो, किसी रिलेशन को क्या करता हो? डिफाइन करता हो, तो इस सबसेट को हम बोल देंगे रिलेशन, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ? देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि दो सेट हैं जिसमें आपने दोनों सेट के एलिमेंट्स का, सिंपल आपको देखना नहीं है कि कौन सी कोई डेफिनेशन है कि नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, पहला एलिमेंट इसका उठाया एंड दूसरा एलिमेंट उसका उठाया, और आपने उसको एक कार्टेशियन सिस्टम में रख दिया, ठीक है। रिलेशन में क्या करते हैं, एक हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, मीन्स हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एक सेट लिया ए जिसमें दो एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी। एक सेट लिया मैंने आलिया, बबीता एंड सिया, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप सिंपली कर देंगे, मीन्स ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए का आलिया के साथ, ओके, ए बबीता, ठीक है। समझ रहे हैं कैसा? पहला एलिमेंट ए का उठाइए और सारे एलिमेंट फिर बी के पहले रख दीजिए, बी के सारे खत्म कर दीजिए, ए का सिया, बी सारे खत्म हो गए ना, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट ए का उठाइए, मीन्स बी आलिया, ओके, बी बबीता, ओके, एंड बी सिया। तो ये आपके 6 एलिमेंट्स निकलेंगे किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। अब मैं बोलूं कि एक रिलेशन में डिफाइन करती हूं, ठीक है। एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया, रिलेशन क्या है? रिलेशन है किसी ए क्रॉस बी का एक रिलेशन मैंने बताया कि x कॉमा वाई, x इज द स्टार्टिंग लेटर, x is the starting letter of
y and x belong to a and y belong to b। ठीक है, ये रिलेशन आपको समझ में आए। रिलेशन ये है कि पहला जो आप लिखेंगे वो स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए किसका, y का। तो अब इस रिलेशन से आपको एक डेफिनेशन मिल गई, और जब इस डेफिनेशन के हिसाब से आप एक नया सेट बनाएंगे तो देखिए a मीन्स आलिया, a का सिर्फ किसके साथ बनेगा, आलिया के साथ। क्यों, आलिया का फर्स्ट लेटर a है ना, तो रिलेशन परफेक्ट है। ठीक है, ए का बबीता के साथ नहीं बनेगा क्योंकि बबीता का फर्स्ट लेटर क्या है, बी, ए नहीं है। ए का सिया के साथ नहीं बनेगा। मीन्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये और ये वाली डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करते। ठीक है, एंड बी बबीता। तो इस रिलेशन के हिसाब से आपके जो नया सेट बनता है वो ये बनता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये जो रिलेशन है ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हाँ, क्योंकि इसमें से कुछ एलिमेंट्स आपने उठाए हैं। तो ये होता है रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में अंतर। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है आपका, रिलेशन आपका सबसेट होता है, रिलेशन सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। समझ में आया, ये अंतर है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में। मीन्स रिलेशन में क्या होता है कि हम एक चीज डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी, डेफिनेशन है अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही अभी मैंने आपको सिखाया है, इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element। ठीक है, जब फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट में हम एक रिलेशन स्टेब्लिश कर देते हैं और उस रिलेशन के हिसाब से हम एक सबसेट निकाल लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। और सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये इस हिसाब से होता है, जैसे एक सेट है आपका ए, एक सेट है आपका बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स थे जैसे ए बी। ठीक है, और इसमें कुछ एलिमेंट्स थे जैसे कि आलिया, बबीता एंड सिया। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने जो रिलेशन निकाला वो ये था, ए का आलिया के साथ निकला था एंड बी का बबीता के साथ निकला था। ठीक है, तो जो सेकेंड एलिमेंट है, मीन्स ये बोलेंगे ए का इमेज क्या है, ए का इमेज है आपका आलिया। ठीक है, एफ ए का मतलब होता है इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए। तो इसलिए बी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं एफ ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये जो बी सेट होता है ये इसका इमेज होता है। ठीक है, जो एलिमेंट्स उसमें आते हैं। सेकेंड एक चीज और हमें पढ़नी है, the set of all first elements in a relation R from a set A to set B is called the domain of the relation। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सेट है आपका A, ठीक है, एंड एक सेट है आपका B। यहां पे क्या एलिमेंट्स थे, A एंड B। यहां पे क्या एलिमेंट थे, आलिया, बबीता एंड सिया। ठीक है, ये थे। तो हमने जब इसमें एक रिलेशन बनाया तो एक ये रिलेशन मिला। ठीक है, तो जो रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको हम लोग ऐसे ही तो लिखेंगे, ए आलिया एंड बी बबीता। ये आपका रिलेशन का सेट बना था। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा मीन्स दिस एलिमेंट ए एंड बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ठीक है, तो इस सेट को हम बोलेंगे डोमेन। ठीक है, ये डोमेन है आपका। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। जो सेकेंड एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे रेंज। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेंज। अब रेंज क्या होती है, देखिए रेंज आपकी ये निकली रेंज, और होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। और जो पूरा सेट है मीन्स ये जो आपका पूरा सेट बनता है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। अब आपको समझ में आए, देखिए सेट ए होगा, सेट बी होगा, सेट ए आपका डोमेन होता है, सेट बी आपका कोडोमेन होता है। उस कोडोमेन में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इमेज बनती है आगे।
ठीक है, जो इमेज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेंज। देखिए यहाँ पे सिया किसी की इमेज नहीं बनी, अगर मैं यहाँ पे एक सेट और लेके आ जाऊं एस तो सिया इमेज बन जाएगी, तो सिया रेंज में नहीं होगी। ठीक है, तो जो रेंज होगा, अगर मैं रेंज निकालूं तो रेंज क्या होगा, आलिया एंड बबीता। ठीक है, बट अगर मैं कोडोमेन लिखूं तो कोडोमेन को हम लिखेंगे आलिया, बबीता एंड सिया, उसमें सिया भी इंक्लूड होगी। तो ठीक है, ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं डोमेन के ऊपर, रेंज के ऊपर एंड कोडोमेन के ऊपर। देखिए हमारी थर्ड हमारी क्या बोल रही है डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2n a क्रॉस b। देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अभी नहीं, हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। देखिए कोई कार्टेशियन सिस्टम बनता है a क्रॉस b, कोई सेट A होता है एंड कोई सेट B होता है, उसका कार्टेशियन सिस्टम बनेगा, मीन्स कुछ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होंगे। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल एन ए क्रॉस बी, कितने एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, हमें एलिमेंट्स मिलते हैं 4। ठीक है, तो इस 4 एलिमेंट्स के कितने टोटल रिलेशंस हो सकते हैं। ठीक है, टोटल रिलेशंस का मतलब कितने टोटल सबसेट बन सकते हैं, सबसेट कितना बन सकता है। जैसे देखिए कोई एक एलिमेंट है, मान लीजिए ए क्रॉस बी आपका है 1,0 एंड 2,1, ये आपका क्या है, ये है आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये ए क्रॉस जो बी है आपका, इसमें देखिए पहला सबसेट क्या बनेगा 5, दूसरा सबसेट क्या बनेगा 1,0। ठीक है, तीसरा सबसेट क्या बनेगा 2,1, चौथा सबसेट क्या बन सकता है 1,0 एंड 2,1। ये समझ में आया, नहीं आया तो आप यहां से देखिए। देखिए कोई सेट के सबसेट आप कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने दिया 1,2, इसके सबसेट निकालिए, तो इसके सबसेट होंगे 5, 1, 2, 1,2। इसके कितने सबसेट निकले 4, कैसे निकले 2 की पावर n, मीन्स इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मीन्स 4। यहीं पे मैंने लिखा है 2 की पावर n a क्रॉस b, क्योंकि हमें यहाँ पे किसका सबसेट देखना है, हमें इस सेट का सबसेट देखना है, क्योंकि इस सेट के जो सबसेट्स होंगे वो ही तो रिलेशंस बनेंगे आगे जाके। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी, जैसे हमने जो पहले क्वेश्चंस किए हुए हैं ए क्रॉस बी पे, जैसे हमारा ए क्रॉस बी क्या बन रहा था, एक मिनट, हाँ देखिए अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, इतने रिलेशंस बन सकते हैं जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक सेट दे दिया है 1, 2, 3, 5 एंड बी दे दिया है डिफाइन अ रिलेशन आर x, y। इन्होंने रिलेशन को डिफाइन किया है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। देखिए अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो कितने प्रोडक्ट निकलेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 1, 2, 3, मीन्स लगभग क्या एग्जैक्ट 12 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके हमें 12 एलिमेंट्स मिलेंगे। कितने एलिमेंट्स मिलेंगे 12। इसमें से हमें ऐसे एलिमेंट्स को निकालना है जो इस रिलेशन को डिफाइन कर दे। तो ठीक है, तो इस रिलेशन के हिसाब से हमारा आर क्या बनेगा, x, y, मीन्स देखिए 1 का डिफरेंस 4 से किया तो एक ऑड नंबर आएगा जो कि होगा -3। 1 का अगर मैं 6 से करूं तो क्या आएगा 5, ये भी क्या है, ये भी है हमारा एक ऑड नंबर। 1 का अगर मैंने 9 से किया तो आएगा -8 जो क्या है इवन। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, 2 का आपने 4 से किया तो भी इवन नंबर आएगा, 2 को 6 से माइनस किया तो भी इवन नंबर आएगा, 2 को 9 से किया तो क्या आ जाएगा ऑड नंबर। ठीक है, 3 को 4 से किया ऑड नंबर, ओके, 3 को 6 से किया ऑड नंबर। तो ऐसे करके आपको सारे नंबर्स को देखना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक नंबर यहाँ पे चेक करना होगा कि रिलेशन को डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये फाइनली हमारा एक रिलेशन यहाँ पे इसका सेट तैयार हो जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आया, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो फंक्शन डिफाइन करेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने रिलेशन की डेफिनेशन निकाली एंड रिलेशन से अब आप एक फंक्शन की डेफिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक की फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए फंक्शंस क्या होते हैं, अ रिलेशन एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं एंड रिलेशंस को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। देखिए एक हमारा रिलेशन होता है, जैसे देखिए मैं एक सेट बनाती हूं, ये हमारा एक सेट ए है। ठीक है, एंड दिस इज अवर सेट बी। तो सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया जिसके हिसाब से हमारा रिलेशन ये बनता है, 1 का इमेज ए बनता है, 2 का इमेज बी बनता है एंड 3 का इमेज बनता ही नहीं है। ठीक है, 3 का कोई इमेज नहीं बनता। एक रिलेशन हमने ऐसा डिफाइन किया। ठीक है, ये रिलेशन क्या फंक्शन है, इसकी कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि जो सेट ए है उसकी जो इमेज बनेगी वो वन एंड ओनली वन, मीन्स एक इमेज ही बनेगी। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए एक चीज ये हो सकती है ए एंड बी। ठीक है, 1 2 3 एंड ए बी सी। हो सकता है एक ये रिलेशन बन जाए, 1 का इमेज ए 1 का इमेज बी, मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 कॉमा ए एंड 1 कॉमा बी। ठीक है, तो ये एक फंक्शन नहीं है, ये क्या नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है। रिलेशन ये है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 1 एलिमेंट है ए का, उसकी कितनी इमेजेस बन रही है, उसकी 2 इमेज बन रही है, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये तो पहली चीज है आपकी कि 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज है एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, मीन्स हर एक एलिमेंट सेट ए की क्या बननी चाहिए, इमेज। ठीक है, हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो मुझे पता चल रहा है 3 का इमेज नहीं बन रहा है, तो मीन्स इट्स ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो कोई रिलेशन फंक्शन आपका कब होगा, जब सेट ए मीन्स कोडोमेन की सारी इमेजेस होनी चाहिए, और कैसी इमेजेस होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1। ठीक है, अब जैसे ये एक सेट हमने बनाया ए बी, जिसका अभी तक हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, मीन्स आलिया एंड बबीता एंड सिया। ठीक है, इसके अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालू, देखिए सारी चीजें भी निकालते हैं, इसके अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालू तो क्या मिलेंगे हमें, ए क्रॉस बी, मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए आलिया, सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, ए बबीता, ए सिया, ठीक है, एंड देन बी आलिया। ये मैं इसलिए समझा रही थी कि सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाए आपको, बी बबीता एंड बी सिया। ये क्या है, ये बना आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, रिलेशन मैंने डिफाइन किया, रिलेशन है वही फर्स्ट लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो जब मैंने रिलेशन निकाला तो रिलेशन क्या बना, ए आलिया एंड बी बबीता। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन हो गया। अब मैं बोलूं क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन है, तो आपको अपनी कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, एक चीज रिलेशन में हो सकती है, फंक्शन में हो सकती है। ओके, तो देखिए क्या ये फंक्शन है, सबसे पहले सारे ए की इमेज बननी चाहिए, पहली कंडीशन ट्रू है, और सबकी एक इमेज बननी चाहिए, सिर्फ एक, तो एक एक इमेज बन रही है, इट मीन्स ये एक फंक्शन भी है, फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, इन तीनों चीज में क्या अंतर है, ये आपको, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे फंक्शंस कैसे कैसे हो सकते हैं। देखिए फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, अब हमें ये चेक करना है। देखिए पहला फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है जैसे कि कोई एक फंक्शन में डिफाइन करती हूँ एफ एक्स
इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन है। क्यों आइडेंटिटी है? देखिए, जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, ये x लीजिए, ये f(x) लीजिए, ठीक है, ये एक सेट बनेगा। यहां पे बनाते हैं, चलिए, ये है हमारा x एंड दिस इज अवर f(x). ठीक है, जब मैंने x को 1 लिया तो f(x) कितना आया 1, x को 2 लिया f(x) कितना आया 2, x को 100 लिया f(x) कितना आया 100, मीन्स आइडेंटिटी। ठीक है, जो वैल्यू हम ले रहे हैं वो ही वैल्यू हमें मिल रही है, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और इसको हम डिफाइन किससे करते हैं? f(x) इज इक्वल्स टू x से। इसके डोमेन और कोडोमेन क्या होंगे हम ये पता करते हैं। देखिए, ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं ये चीज आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। देखिए, जब आपने x1 लिया, आपका ये x होता है, ये f(x) या फिर f(x) को y भी बोलते हैं। ठीक है, f(x) मतलब ये इमेज है। ठीक है, जब x1 था f(x1) था, x2 था f(x2) था, ये मीन्स ये एक ऐसी लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। ये क्या है आपका y इज इक्वल्स टू f(x). ठीक है, तो ये है आपका, ये सेंटर से जाएगी 0 से, तो ये है आपका ग्राफ। ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये है आपका ग्राफ, एंड इस ग्राफ में अगर हम डोमेन देखें, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है हमारा इसका एलिमेंट। ठीक है, तो मैं अगर डोमेन देखूं तो आपको पता चल रहा होगा, सारे डोमेन होती है दिस लाइन, तो सारे एलिमेंट्स बने मीन्स सारे के सारे रियल नंबर्स। ठीक है, और अगर मैं कोडोमेन देखूं, कोडोमेन भी तो सेम ही तो है, तो कोडोमेन भी क्या है? सारे रियल नंबर, मीन्स कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसकी इमेज हमें नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 999 की देखो, इसकी भी एक इमेज होगी, मीन्स सारे रियल नंबर इसमें डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो सारे रियल नंबर डिफाइन हो सकते हैं, तो डोमेन क्या होगी? रियल, मीन्स सारे नंबर्स। देखिए, सारे नंबर पे ग्राफ बन रहा है, इस नंबर पे देखें तो ये है इसकी कोडोमेन, या फिर इसको हम रेंज, और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज क्या होगी? रेंज वो होती है जिस जो इमेज हमें मिलती है। ठीक है, तो रेंज होगी हमारी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब ग्राफ हमारा कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आपको डेफिनेशन दूं, f(x) इज इक्वल्स टू 2। देखिए, x का आप कोई भी वैल्यू रखिए, आपका ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे x इज इक्वल्स टू 1 पे f(x) कितना आ गया? जैसे ये 1 है, ये 2 है, 2 आ गया। x इज इक्वल्स टू 2 पे f(x) 2 है, x इज इक्वल्स टू 3 पे भी 2 है, 0 पे भी 2 है, -1 पे भी 2 है, मीन्स ये एक कांस्टेंट ग्राफ है। ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी f(x) इज इक्वल्स टू 2। देखिए, डोमेन और कोडोमेन और रेंज निकालने का यहाँ पे मेथड सीख लीजिए ग्राफ से आप। देखिए, डोमेन क्या होता है? डोमेन होते हैं आपके x के नंबर, मीन्स जो ये वाले, दिस इज योर डोमेन। ठीक है, तो देख रहे हैं आपको सारे एलिमेंट्स की डोमेन मिल सकती है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स डोमेन में लाई कर रहे हैं, तो डोमेन क्या हो गए आपके? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सारे नंबर्स का आपकी इमेज मिल जाएगी, जो कि क्या होगी? 2। ठीक है, अब अगर हम देखें कोडोमेन क्या होगी? कोडोमेन भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कोडोमेन भी सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेंज क्या होगी? रेंज बताइए। रेंज होगी सिर्फ एक, जो कि है 2। ठीक है, सिर्फ 2 नेचुरल नंबर ऐसा है जो हमारी रेंज है, मीन्स सिर्फ एक इमेज हमें मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन को होता है f(x) इज इक्वल्स टू mod x। mod x मीन्स, देखिए, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, जब x 0 होगा तो आपका f(x) क्या होगा? 0। मॉड मतलब होता है, मॉड के अंदर अगर -1 है तो आंसर आता है 1, मीन्स ये निगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है। अगर 1 है तो आंसर इसका सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, 0 पे तो 0 ही रहेगा, लेकिन जब f(x) मीन्स x इज इक्वल्स टू 1 होगा तो आपका f(x) क्या होगा? 1। x इज इक्वल्स टू 2 होगा तो आपका f(x) क्या होगा? 2। लेकिन जब x इज इक्वल्स टू -1 होगा तो आपको f(x) क्या होगा? 1। x इज इक्वल्स टू -2 होगा तो आपका f(x) क्या होगा? 2, मीन्स पॉजिटिव। तो ये लाइन आपकी बनेगी
एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होंगे, सारे रियल नंबर्स कोडोमेन होंगे, मींस सारे रियल नंबर पे हमें क्या मिल रही है, एक इमेज मिल रही है। ठीक है, कोडोमेन होंगे रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, डोमेन क्या होगा, डोमेन भी सारे रियल नंबर्स होंगे। अभी देखिए रेंज क्या होगी, यहां पे आती है बात। रेंज क्या होगी, रेंज मीन्स वाई के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो देखिए सारी इमेजेस आपकी ऊपर बन रही हैं, मीन्स पॉजिटिव वाई में बन रही है, कोई इमेज नीचे है नहीं है। इट मीन्स रेंज आपकी क्या होगी, आपका वाई 0 से लेके इंफिनिटी तक क्या होगा, आपका रेंज बनाएगा। मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गई आपकी रेंज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देख के समझ में आ रहा है, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। ये क्या है आपका, ये है आपका इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे एक चीज हमें बहुत जरूरत है कि जब एक्स आपका 1 होगा तो एफ एक्स आपका क्या होगा 1, जब एक्स आपका 2 होगा एफ एक्स क्या होगा 1/2। ठीक है, बट जब आपका एक्स 0 होगा तो एफ एक्स क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मीन्स 0 पे हमें कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, 0 पे हमें कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आप चेक करिए। इसका ग्राफ ये है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। देखिए 0 पे कोई भी इमेज नहीं बनेगी, जब एक्स आपका 1 होगा तो आपका y भी 1 होगा। जब x आपका 2 होगा, मीन्स x आपका बढ़ रहा है, तो y क्या हुआ, डिक्रीज हो रहा है, y 1/2 होगा। जब x आपका 3 होगा तो y क्या होगा 1/3 होगा। जब x 1/2 होगा तो y 2 होगा। मीन्स ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, एक ये, और सेम आपका नेगेटिव के लिए ये आपका होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ। तो देखिए क्या 0 पे हमें कोई इमेज मिल रही है, इस पॉइंट पे हमें ये लाइन कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 0 पे हमारी कोई इमेज नहीं हो रही है। तो डोमेन क्या होगा आपके इस फंक्शन का, डोमेन में देखिए 0 नहीं आएगा इस बार। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे हमें कोई इमेज नहीं मिल रही है, मीन सारे रियल नंबर्स 0 को छोड़ के। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा सारे रियल नंबर्स 0 को छोड़ के। ठीक है, ये कोडोमेन तो हमारे सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, रेंज हमारी मैटर करती है। ठीक है, तो रेंज हमारे क्या होंगे, रेंज होगा हमारे सारे रियल नंबर्स किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पे हमें कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप ग्राफ से डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को यहाँ पे पता कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देखिए ये इसलिए बता रही हूँ, फंक्शंस तो आपने समझ लिए, कुछ फंक्शंस की डेफिनेशन भी होती है जो आपको समझना है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जब आपका x 2.1 था, मीन्स जब डेसिमल नंबर होगा तो आपका एफ एक्स होता है, इसको पूरा कम कर दीजिए, मीन्स 2, इसको पूरा एक होल नंबर या फिर एक होल नंबर में या फिर इंटीजर में लेके आ जाइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आपका x 2 होगा तो एफ एक्स क्या होगा, तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, जब x आपका 3.5 होगा तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा आपका 3। समझ रहे हैं आप, ये वाला पार्ट आप लिख दीजिए। ठीक है, x आपका जब 4.5 होगा तो 4.5 से सबसे पहला इंटीजर क्या पड़ता है 4। इवन 4.9 होगा तो भी 4 होगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग नहीं आता तब तक एफ एक्स आपका 5 नहीं आएगा। ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपका ग्राफ क्या होता है, देखिए 0 से लेके 1 तक आपका एफ एक्स क्या होगा 0। ठीक है, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक आपका ग्राफ क्या होगा 1। आंसर 1 होगा ना, 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्यों, फॉर एग्जाम्पल आपने 1.5 लिया तो एफ एक्स कितना होगा 1, ये 1 है।
1.9 लिया तो 1, लेकिन 2 लोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसलिए 2 पे क्या होगा, 2 होगा इसका आंसर। समझ रहे हैं? अब 2 से लेके 3 को देखें तो आपका क्या होगा, ये। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब यहाँ माइनस वाले भी समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका -1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ -0.5 क्या होगा, इसके पहले कौन सा नंबर है, -1। इसके पहले कौन सा नंबर है, -1, मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा, ये। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ग्राफ बनता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको ये देखना है सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स बाई एक्स। ये बहुत इजी है, देखिए जब आपका x 0 होगा तो आपका एफ एक्स क्या होगा, 1। जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स आपका जब ग्रेटर देन 0 होगा तो होगा 1, मीन्स यहाँ तो 0 होगा। जब आपका x लेस देन 0 होगा तो आपका एफ एक्स होगा -1। ये मैंने कैसे निकाला, देखिए जब आपका x 0 होगा तो आपका एफ एक्स क्या होगा, 0/0। ठीक है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स मान लीजिए x है आपका 2, तो मॉड x क्या रहेगा, 2, नीचे भी 2, आंसर कितना आ गया, 1। अब मानिए आपने -2 लिया, तो -2 तो चेंज हो जाएगा +2 में, लेकिन नीचे तो -2 ही रहेगा ना, तो आंसर कितना आया, -1। तो ये होता है आपका सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। देखिए एक मिनट, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। जब x आपका 0 था तो एफ एक्स भी आपका 0 था। x आपका इंक्रीज मीन्स कुछ भी हो तो आपका एफ एक्स क्या था, आपका एफ एक्स था 1। ये ठीक है, 1 एंड -1। ये मैंने यहाँ पे एक ओपन सर्कल क्यों छोड़ा है, मीन्स 0 पे इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, 0 से आगे आप कोई नंबर लेके आएंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ होता है एफ एक्स का, सिग्नम फंक्शन का। देखिए इसमें आप डोमेन, कोडोमेन ये कैसे निकालेंगे, देखिए डोमेन क्या है, डोमेन ये है एक्स एक्सेस मीन्स सारे रियल नंबर्स। ठीक है, कोडोमेन क्या होगी, कोडोमेन मीन्स वाई एक्सिस, कोई डोमेन क्या होता है, वाई एक्सिस मीन्स सारे रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी, रेंज, तो रेंज में होगा 0, 1 एंड -1, क्योंकि सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे आपकी क्या मिलेगी, इमेज। ठीक है, तो ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, सिग्नम फंक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी हमारा लास्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, मींस फंक्शंस को हम आपस में प्लस माइनस कैसे करते हैं। देखिए अगर कोई दो फंक्शन दिए हैं, फॉर एग्जांपल एफ एक्स दे दिया है आपका एक्स स्क्वायर एंड आपका जी एक्स दे दिया है एक्स। ठीक है, तो मैं बोलूँ आपको निकालना है एफ प्लस जी एक्स, ये कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, बस ब्रैकेट खोल दीजिए और कुछ नहीं, मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अगर मैं बोलूँ माइनस करना है तो सेम चीज आपको करनी है, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अगर मल्टीप्लाई, ये सेम है, बस इसमें कुछ नहीं है, एफ एक्स जी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स मीन्स एक्स क्यूब। अगर f बाई जी एक्स है तो क्या करना है, एफ एक्स, बस हमें ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, जी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर बाई एक्स मीन्स एक्स। ठीक है, देखिए अगर एक चीज और हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक चीज लास्ट हमारा टॉपिक है, बस ये और देख लीजिए। ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2, बोलेंगे ये फंक्शन का डोमेन मीन्स कोडोमेन, डोमेन और रेंज बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका जो डोमेन होगा, एक चीज देखिए, सारे रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा एक्सेप्ट वन थिंग, जब x आपका 2 होगा इट मीन्स नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका 0 हो जाएगा, मीन्स 3x स्क्वायर बाई 0, आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी।
आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। मीन्स सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 2, मीन्स 2 पे कोई इमेज नहीं मिलेगी। तो डोमेन आपका क्या होगा, R-2, मीन्स 2 को छोड़ के आपको सारे नंबर्स पे एक इमेज मिलेगी, तो ये है आपका डोमेन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसकी डोमेन क्या है। आपके एनसीईआरटी में जाके देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिनोमिनेटर में देखना है कि कौन कौन से नंबर पे वैल्यू 0 हो सकती है, या सिंपली क्या करना है, x माइनस 2 को आप इक्वल्स टू 0 रखिए, मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, आपका एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे क्लास 11th का पूरा कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके क्वेश्चंस करिए, और अगर इसके क्वेश्चंस में कोई डाउट आ रहे हैं तो मुझे बताइए। अदरवाइज मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।